नमस्कार। आज 25 दिसंबर यानी बड़ा दिन। माँ भारती और प्रत्येक भारतवासी के लिए आज का दिन बड़ा दिन होना ही चाहिए, क्योंकि आज ही के दिन भारत रत्न श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी का जन्म हुआ था। अटल जी के बारे में जितना भी कहा जाए वह कम है। एक प्रखर राजनीतिज्ञ होने के साथ साथ वह बहुमुखी व्यक्तित्व के धनी थे। फिर चाहे वो उनके भाषण ही क्यों ना हो, जिन्हें मैं तो बचपन में दूरदर्शन पर टीवी से चिपक के सुना करती थी, और या फिर उनकी कविताएं हों। मेरे पापा उनकी कविताओं की एक कैसेट ले आए और सच मानिए वो कैसेट बस बजता रहा और हम प्रभावित होते रहे। तो क्यों ना उनके 98वें जन्म दिवस के उपलक्ष्य पर आज उन्हीं की कविता संग्रह मेरी 51 कविताओं से 10वीं कविता मन का संतोष, इसके साथ हम मनाएं और एक बार फिर अटल जी को अपने में पाएं। पाठ कर रही हूं मन का संतोष। पृथ्वी पर मनुष्य ही एक ऐसा प्राणी है जो भीड़ में अकेला और अकेले में भीड़ से घिरा अनुभव करता है। मनुष्य को झुंड में रहना पसंद है। घर परिवार से प्रारंभ कर वह बस्तियां बसाता है, गली ग्राम पुर नगर सजाता है। सभ्यता की निष्ठुर दौर में संस्कृति को पीछे छोड़ता हुआ प्रकृति पर विजय मृत्यु को मुट्ठी में करना चाहता है। अपनी रक्षा के लिए औरों के विनाश के सामान जुटाता है। आकाश को अभिशप्त, धरती को निर्वसन, वायु को विषाक्त, जल को दूषित करने में संकोच नहीं पाता है। किंतु यह सब कुछ करने के बाद जब वह एकांत में बैठकर विचार करता है, वह एकांत फिर चाहे घर का कोना हो या कोलाहल से भरा बाजार या प्रकाश की गति से तेज उड़ता जहाज या कोई वैज्ञानिक प्रयोगशाला था मंदिर या मरघट, जब वह आत्म आलोचन करता है, मन के पर्दे खोलता है, स्वयं से बोलता है, हानि लाभ का लेखा जोखा नहीं, क्या खोया क्या पाया का हिसाब भी नहीं, जब वह पूरी जिंदगी को ही तौलता है, अपनी कसौटी पर स्वयं को ही कसता है, निर्ममता से निरखता है, परखता है, तब वह अपने मन से यह क्या कहता है, इसी का महत्व है, यही उसका सत्य है। अंतिम यात्रा के अवसर पर विदाई के वेला में जब सबका साथ छूटने लगता है, शरीर भी साथ नहीं देता, तब आत्मग्लानि से मुक्त यदि कोई हाथ उठाकर यह कह सकता है कि उसने जीवन में जो कुछ किया सही समझकर किया, किसी को जानबूझकर चोट पहुंचाने के लिए नहीं, सहज कर्म समझकर किया, तो उसका अस्तित्व सार्थक है, उसका जीवन सफल है। उसी के लिए यह कहावत बनी है कि मन चंगा तो कटौती में गंगा जल है। आशा करती हूं कि यह कविता एवं ऐसी बहुत सी कविताएं जो अटल जी ने लिखी हैं हमें आजीवन मार्गदर्शन करती रहेंगी। मेरे साथ अटल जी का जन्मदिन मनाने के लिए आप सबका आकाश भर धन्यवाद। कुछ व्यक्तित्व ऐसे होती हैं जो चाहे चली भी जाए मगर उनकी छाया हम सब पर रह जाती है। बस यूं ही थे और ऐसे ही थे हमारे अटल जी। स्वस्थ रहिएगा, खुश रहिएगा। नमस्कार।